हेलो फ्रेंड्स, सक्सेस पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम सबसे पहले जानेंगे कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला ज्ञात करेंगे और निरक्षीय स्थिति में। और हम दूसरे पॉइंट में जानेंगे कि किसी भी वैद्युत ध्रुव पर बल किस प्रकार कार्य करता है। और अगला पॉइंट हम पढ़ेंगे कि वैद्युत फ्लक्स होता क्या है। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि गास का नियम और गास के नियम की उत्पत्ति के बारे में हम आज अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला निरक्षीय स्थिति में ज्ञात करेंगे। तो इसको ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम इसका फिगर ड्रा करेंगे। सबसे पहले एक वैद्युत द्विध्रुव लेते हैं ए बी, जो कि -q और +q आवेशों से मिलकर बना है और इनका मध्य बिंदु O है। इनके बीच की दूरी 2l। और हम इससे के निरक्षीय स्थिति में एक बिंदु P लेते हैं, जिसका द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से दूरी r है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि +q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला क्या होगा। हम जानते हैं कि यदि ये थीटा कोण बनाती है तो लंब और कर्ण के अनुसार पाइथागोरस प्रमेय से ये दूरी l और ये दूरी r है, तो कर्ण का मान l² + r² कर्ण में होगा ये मान यहाँ पे रखने पर। और हम देखेंगे कि -q आवेश के कारण क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या होगा। इसे हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं और ये इक्वेशन नंबर सेकेंड। और हम देखते हैं कि ये दो घटकों में वियोजित हो जा रहा है, जिसमें से पहला घटक है EA साइन थीटा और दूसरा घटक है EB साइन थीटा। और इसके लंबवत घटक ये दोनों लंबवत घटक हैं और इसके क्षैतिज घटक हो जाएंगे EA कास थीटा और EB कास थीटा। तो हम जानते हैं कि इसके लंबवत घटक बराबर परंतु विपरीत दिशा में होने के कारण एक दूसरे को निरस्त कर जाएंगे, जबकि इसके क्षैतिज घटक EA कास थीटा और EB कास थीटा एक दूसरे के बराबर और एक ही दिशा में होने के कारण ये जुड़ जाएंगे। तो हम समीकरण 1 और 2 को ऐड करते हैं। एक और 2 को ऐड करने पर हम आगे देखते हैं कि ये दोनों समान होने के कारण एक दूसरे से जुड़ जाएंगे। तो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के 2q कास थीटा r² l²। तो हम यहाँ से देखते हैं कि यदि ये थीटा कोण बनाता है तो कास थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो यहाँ पे आधार का मान l है और कर्ण का मान कर्ण में r² और l² है। तो इसको हम समीकरण 3 में रखते हैं।
इस मान को हम यहाँ पे रख देते हैं। अब हम देखते हैं कि 2QL, हम जैसा कि पीछे अध्ययन कर चुके हैं कि P बराबर 2QL होता है, तो हम इस मान को यहाँ पे पुटअप कर देंगे। और हम देखते हैं कि L अत्यंत छोटा है R की अपेक्षा, और K का मान यहाँ पे 1 रखते हैं। ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला है द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में। अब हम आगे देखेंगे कि किसी भी वैद्युत द्विध्रुव पर बल किस प्रकार कार्य करता है। तो इसके लिए सबसे पहले हम एक फिगर ड्रा करेंगे। तो यह एक वैद्युत क्षेत्र है जिसे हम E से डिनोट करते हैं, और इसमें एक वैद्युत द्विध्रुव थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है। थीटा कोण बनाते हुए रखा गया। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये एक समान वैद्युत क्षेत्र है जो द्विध्रुव पर बराबर दो के दोनों सिरों पर बराबर परंतु विपरीत प्रकार के आवेश लगाते हैं, जिससे इसमें एक बल युग्म आघूर्ण का निर्माण हो जाता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि प्लस Q आवेश के कारण इस पर कितना बल लग रहा है। तो F1 बराबर, इसे हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे, और माइनस Q आवेश पर कितना बल लग रहा है तो इसे F2 मान लेते हैं। F2 बराबर QE, इसे इक्वेशन सेकेंड मान लेते हैं। अब हम देखते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव पर कार्य करने वाला बल युग्म का आघूर्ण क्या होगा। तो हम जब इसे बल युग्म आघूर्ण को हम टाउ से प्रकट करते हैं, तो हम देखते हैं टाउ बराबर बल गुणित लंबवत दूरी। तो जैसा कि फिगर में दिखाया गया कि इसका लंबवत दूरी 2L sin थीटा है, और इस पर कार्य करने वाला बल QE है। तो हम इसमें लंबवत दूरी का मान रख देंगे। अब हम पीछे पढ़ चुके हैं कि P बराबर 2L इंटू Q होता है, तो ये मान हम इसमें रखते हैं। अब हम आगे जानेंगे कि किस बिंदु पर वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मान सबसे अधिक होगा और किस बिंदुओं पर इसका मान सबसे कम होगा। तो इसमें 3 कंडीशन होता है, जिसमें से कंडीशन नंबर फर्स्ट है। कंडीशन नंबर फर्स्ट, यदि वैद्युत द्विध्रुव क्षेत्र के समांतर और क्षेत्र की दिशा में हो तो साइन थीटा का मान थीटा बराबर 0 अंश हो जाएगा। तो हम इसका मान इस फार्मूले में पुटअप करते हैं तो पी टाउ बराबर 0 हो जाता है। यानी कि जब ये क्षेत्र के समांतर और क्षेत्र की दिशा में ही रहेगा तो इसका मान सबसे एकदम न्यूनतम होता है। और कंडीशन नंबर सेकेंड, यदि वैद्युत द्विध्रुव क्षेत्र के लंबवत हो तो
थीटा का मान 90 डिग्री होता है। हम जानते हैं कि साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है। तो हम देख सकते हैं कि इसमें वैद्युत ध्रुव आघूर्ण का मान सबसे अधिक होता है। तो हम जान सकते हैं कि वैद्युत क्षेत्र में यदि वैद्युत ध्रुव क्षेत्र के लंबवत रखा गया हो तो इसमें वैद्युत पर कार्य करने वाला बल युग्म का आघूर्ण सबसे अधिक होता है। और कंडीशन नंबर 3, यदि वैद्युत ध्रुव क्षेत्र के समांतर और क्षेत्र के विपरीत दिशा में रखा गया हो तो थीटा का मान 180 अंश होता है। और हम जानते हैं कि साइन 180 अंश का मान भी 0 होता है, तो इस पे भी इसका मान न्यूनतम होगा। और हम आगे देखेंगे कि वैद्युत फ्लक्स होता क्या है। तो वैद्युत फ्लक्स क्षेत्र में स्थित काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की एक माप होती है, जिसे कि हम फाई ई से डिनोट करते हैं। और हम देखते हैं कि यदि किस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई हो तो उसके एक न्यूनतम क्षेत्रफल डी ए से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स का मान क्या होता है। तो इसका मान होता है डी फाई ई बराबर ई डी ई। और यदि हम देखते हैं कि वैद्युत क्षेत्र ई और इसका न्यूनतम क्षेत्रफल डी ए थीटा कोण बनाते हुए रखा गया हो तो हम डी फाई ई बराबर ई डी ए साइन थीटा, और हम इसका समाकलन कर देंगे। तो हम जानते हैं कि ई और साइन थीटा कांस्टेंट है, इसलिए इसका समाकलन नहीं होगा। और समाकलन डी ए बराबर ए, तो फाई ई बराबर ई ए साइन थीटा। ये वैद्युत फ्लक्स का फार्मूला है। अब आगे आता है सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, गास का नियम। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि गास का नियम होता क्या है। तो इस नियम के अनुसार गास ने बताया कि यदि किसी बंद वैद्युत क्षेत्रफल यानी कि ये बंद वैद्युत क्षेत्र है तो इससे गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स फाई ई का मान इसके किसी आवेश Q तथा एप्सिलॉन नॉट 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। तो हम जान सकते हैं कि गास का नियम फाई बराबर Q/एप्सिलॉन नॉट होता है। तो हम इस नियम की उत्पत्ति कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम एक फिगर ड्रा करते हैं। तो गास ने सबसे पहले एक Q आवेश लिया जिसको कि एक बंद क्षेत्र ए में रख दिया और इसके केंद्र पर प्लस Q आवेश रखा, जिस केंद्र O से r मीटर दूरी पर इन्होंने एक बिंदु P लिया। तो उन्होंने देखा कि प्लस Q आवेश के कारण आखिर क्षेत्र की तीव्रता क्या मान क्या होगा। तो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q/r स्क्वायर।
यदि विद्युत क्षेत्र ई और डीए के मध्य बना कोण थीटा हो तो यदि थीटा हो तो डीए से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स का मान क्या होगा? तो डी फाई ई बराबर ई डी ए कास थीटा। तो हम इसे समीकरण 1 और इसे समीकरण 2 ले लेते हैं। तो हम समीकरण 2 में समीकरण 1 का से ई का मान रखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू आर स्क्वायर डी ए कास थीटा। और हम जानते हैं कि डी ए कास थीटा आर स्क्वायर बराबर डी ओमेगा। तो इसको हम इस इक्वेशन में रख देते हैं। और यहाँ के का मान 1 है और डी ओमेगा बराबर 4 पाई होता है। तो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा और गॉस के नियम के अनुसार इसका मान क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। इसे हम गॉस का नियम कहते हैं।